तारीख के हिसाब से तो वैसे हमारा आज छठा दिन बनता था, लेकिन ट्रैकिंग का पांचवा दिन था। आगे मौसम ख़राब था जो कि हमें यहाँ से नज़र आ रहा था, लेकिन फ़ैसला ये हुआ कि चूँकि बारिश नहीं है तो निकल जाते हैं। जल्दी जल्दी सामान पैक किया, नाश्ता किया, दुआ की और तकरीबन 7:10 पर निकल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 अगस्त और संडे का दिन है। ब्यानथा कैंप से हम अपना सफ़र स्टार्ट कर चुके हैं 7:10 पे। और अब दोबारा हम जो है वो ये ग्लेशियर पे चढ़ने लगे हैं, गंदे ग्लेशियर पे। ये साथी हमारे नीचे उतर रहे हैं और मैं भी इनके पीछे पीछे जाता हूँ। सुकून वाले दिन ख़त्म हो चुके थे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला सीन था। फिर से पथरीले रास्तों पर चलते हुए हमें ग्लेशियर तक जाना था। देखने में ऐसा लगता था कि ये पास ही है, लेकिन पहुंचते पहुंचते एक घंटे से ज़्यादा ही लग जाता था। लेकिन आज ग्लेशियर पर चलना निस्बतन आसान हो गया था क्योंकि अब मोटरवे शुरू हो गई थी। मतलब ये कि यहाँ उस तरह के गंदे खड्डे नहीं थे जो थका देते हैं। बस आपको सीधे सीधे ग्लेशियर पर चलना होता है। हाँ, बहरहाल अब क्रेविसिस का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसकी वजह से हमें एहतियात के साथ चलना था। ये है जी वो मोटरवे जिसका मैंने ज़िक्र किया था। अभी 8 बजने वाले हैं, तकरीबन 45 मिनट हमें हो गए हैं। कुछ क्रेविसेस बहुत ख़तरनाक थी कि बंदा खुदा न ख्वास्ता गिर जाए तो पता भी ना लगे कि सेकंड्स में कहाँ से कहाँ पहुँच जाए और किसी को आवाज़ भी ना सुनाई दे। मौसम तब्दील होने की वजह से आज बहुत ठंड थी, हाथ सुन हो रहे थे। तकरीबन 45 मिनट में हम ग्लेशियर पर पहुंच चुके थे। सब साथी इकट्ठे थे ताकि किसी का हौसला ना टूटे। तकरीबन 3 घंटे में हम लंच साइट पहुंचे। गरम गरम नूडल्स सूप हमारा मुंतज़िर था, जिसम को गर्म किया और निकल गए। मौसम चूँकि ख़राब था इसलिए वक्फे वक्फे से बारिश हो रही थी। अब दूर से हमें कैंप साइट नज़र आ रही थी क्योंकि ये एक ऊंची पीक के नीचे थी जिसको मार्फो गोरो पीक कहते हैं, और हमारा कैंप आज रात यहीं था, यानी ये मार्फो गोरो कैंप साइट थी। अस्सलाम वालेकुम। हम तकरीबन अपने कैंप पे पहुंच चुके हैं, मार्को फोरो कैंप। और ये देखें, ये है मार्को गोरो पीक, इसके नीचे हमारा कैंप है। जितना अच्छा सुबह से हम चल रहे थे, ये जो आखिरी ग्लेशियर है इसने बेड़ा गर्क कर दिया, थका के रख दिया इसने। ऊपर नीचे करते 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 हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और अभी भी नीचे जाना है और फिर दोबारा ऊपर जाना है, फिर हमारा कैंप आएगा। जगह बहुत प्यारी है लेकिन मौसम बहुत ख़राब है। सारे रास्ते बारिश होती आई और अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए हैं। बारिश अब शुरू हो चुकी थी लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे ग्लव्स ट्राउज़र्स वगैरह गीले हो चुके थे और ठंड भी ज़्यादा लग रही थी। फिर से एक दफ़ा कैंप साइट तक पहुंचने के लिए इस मोटरवे को अलविदा कहना था और ज़लालत प्रोग्राम से गुजरना था। खैर, गुजरना तो था ही। पानी की कमी की वजह से सर में शदीद दर्द हो रहा था। पीने वाला साफ़ पानी मिला ही नहीं। ग्लेशियर का ठंडा पानी इतना ज़्यादा पिया नहीं जाता, डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसा हुआ। जैसे ही कैंप साइट पहुँचे, शुक्र है कैंप लगे हुए थे, कैंप के अंदर घुसने की देर थी कि शदीद बारिश शुरू हो गई। इस वक्त 1:40 हो रहे थे, यानी आज का सफ़र तकरीबन 5.5 घंटे का था। मैंने कैंप में घुसकर फ़ौरन सर दर्द की मेडिसिन ली और लेट गया। सर दर्द और शदीद ठंड से बुरा हाल था। शुक्र है कुछ देर आंख लग गई थी। आंख खुली तो अभी तक बारिश हो रही थी। आसपास वाले किसी कैंप से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। लग रहा था सब सो गए हैं, मगर वो सब किचन टेंट में इकट्ठे बैठे थे। सिर्फ मैं ही कैंप में अकेला था। ये देखें, पहाड़ों की चोटियाँ जो हैं वो नज़र ही नहीं आ रही, फुल बादल हैं। कैंप साइट तो अच्छी है, नज़ारे खूबसूरत हैं, लेकिन आगे जाना है, मौसम अच्छा होना चाहिए, वरना बड़ा काम ख़राब हो जाएगा हमारे लिए। अल्लाह ताला मौसम अच्छा कर दे सुबह तक, ताकि हम लोग जो है आगे स्नो लेक जा सकें। ये हमारे कैंप लगे हुए हैं। बारिश रुकी तो मैंने भी हिम्मत की। कैंप से बाहर निकला तो सूरज गुरूब होने को था और पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ चुकी थी। देखने में अच्छा तो लग रहा था, मगर यही खदशा था कि मौसम ऐसा रहा तो हमारा हिस्परला पहुंचने का ख्वाब अधूरा ना रह जाए। किचन टेंट में जाकर खाना खाया और फैसला ये हुआ कि अगर मौसम ठीक हुआ तो आगे जाएंगे, वरना यहीं रेस्ट करेंगे।
सुबह उठे तो मौसम ने आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अगले कैंप की तरफ निकलना था, लेकिन इस वक्त आप सुन रहे होंगे कि एक शदीद बारिश हो रही है और मैं जो है कैंप के अंदर ही बैठा हुआ हूँ। अभी तो बाहर से आवाज़ यही आई है कि जी आज हम इधर ही रेस्ट करेंगे, क्योंकि मौसम ख़राब है, हम आगे नहीं जाएंगे। तो देखते हैं कि क्या सीन बनता है। अभी तो फ़िलहाल ठंड भी बहुत है और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मजबूरन हमें एक और दिन ज़ाया करना पड़ा। जब धूप निकली तो हम सब ने गीले कपड़े सूखने के लिए फैला दिए। बारिश भी वक्फे वक्फे से होती रही और ओले भी पड़ते रहे। सब ने अपने अपने तौर पर अल्लाह ताला से दुआ की तो अगले दिन मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया। धूप निकल आई और हमने अगले कैंप कॉर्फोगोरो की तरफ सफ़र शुरू किया। इस वक्त 7:30 बज रहे थे। अब आगे सारी ट्रैकिंग बहुत टेक्निकल थी, क्योंकि हम स्नो लेक के करीब थे और यहाँ बहुत ख़तरनाक ना नज़र आने वाली क्रेविसेस थी। इसलिए गाइड ने हमें साथ रहने को और अपने कदमों को फॉलो करने को कहा। 10:50 पर तकरीबन 3.5 घंटे में हम लेग साइड पहुँचे। रेस्ट करके फिर चलना शुरू किया। ये जी अली गर्दरी साहब, एक्चुअली में ना ये नीचे कंपनी कैसा जा रहा है की आपका जिम्मेदारी फर्स्ट क्लास जा रहा है, अल्लाह का करम है। पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर तक। कल फिर स्टोन लेके और फिर वापसी का सफ़र। मैं हूँ अस्मा बंगश और मैं पहली फीमेल हूँ 2023 की रिकॉर्ड ब्रेकर। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने पूरे रास्ते लुडियाँ डाली हैं ऐसे। ये ज़हीम साहब है, ये बेचारे परेशान ही रहते हैं। नहीं परेशान अल्लाह नहीं जाने क्या रहता। मसला है इनका। बहुत मज़ा आ रहा है, बस स्नो लेक पहुंचने लगे हैं। कल हम स्नो लेक होंगे इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आ रहा है और फिर बहुत अच्छा जा रहा है। रास्ता मज़ीद टेक्निकल होता जा रहा था। हर कदम एहतियात से रखना था, क्योंकि बारिश की वजह से भी ट्रैक ख़राब हो गया था। हम एक दूसरे को फॉलो करते हुए 2 बजे कॉर्फोगोरो कैंप पहुँचे। 5.5 घंटे हो गए हमें चलते हुए और तकरीबन कैंप के पास ही पहुंचने वाले हैं। और ये दोबारा से जलालत ट्रैक स्टार्ट हो गया है। इस वक्त 1:30 बज रहा है और हम अपनी कैंप साइट के करीब पहुंचने वाले हैं। शायद आपको पीछे हमारे कैंप नज़र आ रहे हों। ये कॉर्फोगोरो कैंप साइट है, लेकिन अभी पहुंचने में हमें आधा घंटा तो लग ही जाएगा। कॉर्फोगोरो कैंप बहुत ख़तरनाक जगह पर था, मगर कोई और ऑप्शन नहीं थी। पहाड़ से स्लाइड किए हुए बड़े बड़े पत्थर थे, जिनके ऊपर मुनासिब जगह देखकर कैंप लगाए गए थे। लैंड स्लाइडिंग का ख़दशा हर वक्त था और जिस हाइट पर थे हवा भी इतनी तेज़ थी कि कैंप ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एग्जैक्ट 2 बजे हम लोग कॉर्फोगोरो कैंप साइट पहुँच चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा आज का सफ़र। ये आखिरी जो पथरीली चढ़ाई थी इसने थोड़ा तंग किया है, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम साथी जो हैं खैरियत से सेहत तंदुरुस्ती के साथ यहाँ पहुँच गए हैं। स्नो लेक हमसे चंद कदम के फासले पर थी। हमारा ख्वाब पूरे होने में चंद घंटे बाकी थे। सब बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि दुआओं की बदौलत सूरज निकल चुका था। मौसम बिल्कुल क्लियर था। ऊंचे पत्थर पर बैठकर तस्वीरें बनाई, कपड़े धूप में सूखने के लिए डाले। सारी रात शदीद हवा की वजह से कैंप हिलता रहा, लेकिन बहरहाल रात अच्छी गुजर गई और वो दिन निकल आया जो हमारे ख्वाबों की ताबीर का दिन था।